हेलो चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी क्लास 8th के लेसन नंबर 6 फ्रॉम अ रेलवे कैरेज को पढ़ने वाले हैं। फ्रॉम अ रेलवे कैरेज में क्या बताया गया है कि जब आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो कितना मनमोहक दृश्य आपको दिखाई देता है। ट्रेन स्टेशन से, पुल से, ब्रिज से, घरों से सबको पार करती हुई आपके डेस्टिनेशन या गंतव्य तक आपको पहुंचाती है। जब आप ट्रेन के ट्रैवल में होते हैं तो आपको बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलती है। जो भी बच्चे ट्रेन में सफ़र किए होंगे वो जानते होंगे कि कितना सुखद एक्सपीरियंस या अनुभव होता है ये। अगर आपने ट्रेन में सफ़र किया है तो आपको ये चैप्टर को पढ़ने में बहुत आसानी होगी, समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए अब हम लेसन पे आ जाते हैं। Faster than ferries, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches। जो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? ट्रेन के बारे में। ट्रेन जो है वो किससे तेज है? परियों से भी तेज है और राक्षसी से भी तेज है। फेरिस का मतलब होता है परियां। आपने पहले पढ़ा होगा फेरी टेल का मतलब क्या होता है? परियों की कहानियाँ। विचेस का मतलब क्या होता है? चुड़ैल या राक्षसी, जिसके पास क्या होती है? जादुई शक्तियाँ। ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेडजेस एंड डिचेस। जो ट्रेन है वो जब चलती जाती है तो पुल, घर, झाड़ियाँ और रोड के किनारे से होते हुए ट्रेन जो है वो चली जाती है। ब्रिजेस का मतलब है पुल, हाउस का मतलब है घर, हेडजेस का मतलब है झाड़ियाँ एंड डिचेस जो होता है, जब आप देखे होंगे रोड के किनारे में एक सकरी नाली टाइप की बन जाती है, वहाँ से पानी बहता जाता है। उन सबको पार करती हुई क्या कर रही है? ट्रेन चलती जा रही है। एंड चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल ऑल थ्रू द मेडोज, द हॉर्सेस एंड कैटल। जब ट्रेन चल रही है तो ऐसा लग रहा है मानो वो ट्रेन के डिब्बे ना हो, वो एक लड़ाई में जा रहे सैनिक हो। ट्रूप्स का मतलब क्या होता है? सैनिक। और बैटल का मतलब होता है युद्ध। ट्रेन जब चलते हुए मैदानों से गुजरती है, जहाँ मैदान में हमें क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? घोड़े व चौपाए जानवर। हॉर्सेस का मतलब तो सबको पता है, घोड़े। और कैटल मतलब होता है चौपाए जानवर। घोड़े के साथ साथ अन्य चौपाए जानवर, जिसमें क्या हो सकता है? पिग हो सकता, सुअर हो सकता है, गाय हो सकती है, भेड़ हो सकती, बकरी हो सकती, अन्य प्रकार के चौपाए जानवर, ऐसे जानवर जिनके 4 पैर हों। All the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain। ट्रेन में बैठे हुए आपके सामने से सारे खूबसूरत दृश्य ऐसे गुजर जाते हैं जैसे मानो तेज वर्षा हो रही हो। जैसे देखना, आप बारिश के दिनों में वर्षा होती है, बहुत कम ऐसा होता है कि कंटिन्यू बहुत देर तक तेज वर्षा होती है, नहीं तो फिर धीरे धीरे ही होते रहता है। जब तेज वर्षा आती है तो कुछ समय के लिए तेज होता है वर्षा, उसके बाद में क्या होता है? बंद हो जाता है। तो ऐसे ही खूबसूरत दृश्य आपकी आंखों के सामने से एकदम सडनली, अचानक से गुजर जाते हैं। एंड एवर अगेन इन द विंग ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशंस विसल बाय। एक एक कर दृश्य जो है वो आपकी आंखों के सामने से ऐसे चले जाते हैं और बार बार आपकी आंखें पलक झपकने तक अगले स्टेशन, जो येलो एंड ब्लैक कलर में पेंट किए होते हैं, वहाँ तक पहुँच जाती है। ट्रेन स्टेशन में पहुँचने से पहले क्या करती है? सीटी बजाती है। और स्टेशन में सीटी बजाते हुए स्टेशन को पार कर जाती है। Here is a child who clambers and scrambles all by itself and gathering brambles। यहाँ ट्रेन में बैठे हुए, जब ट्रेन चल रही होती है, वहाँ से आपको एक दृश्य देखने को मिलता है जहाँ एक बच्चा जो है वो अपने घुटने के बल कूदते हुए पहाड़ी चढ़ने की कोशिश करता है। ये दृश्य कहाँ से दिखाई पड़ता है? ट्रेन में बैठे हुए दिखाई पड़ता है। वह जो है अपने में ही व्यस्त है।
किस चीज़ में व्यस्त है? कटीली झाड़ियाँ एकत्रित करने में। ब्रैम्बल्स का मतलब होता है कटीली झाड़ियाँ। Here is a tramp who stand and gazes, and there is the green of stringing the daisies. यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है? एक व्यक्ति है जो घूमता हुआ नज़र आ रहा है, जो बेघर है, और वो ज़्यादातर क्या करता है? घूमते हुए ही दिखाई पड़ता है। वह व्यक्ति जो है एक हरे भरे डेजिस के गार्डन को खड़े होकर देख रहा होता है। डेजिस का जो गार्डन है वो इतना सुंदर प्रतीत होता है कि डेजिस को तोड़कर उनकी एक माला बना ली जाए। Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. और यह सब देखते हुए एक और दृश्य हमें दिखाई देता है जहाँ एक गाड़ी रोड पर से जा रही होती है जो बहुत धीरे धीरे चलती हुई जा रही है। लंपिंग का मतलब होता है धीरे धीरे, जिस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उस जो गाड़ी है उस पर क्या हुआ है? बहुत सारा सामान लदा हुआ है। कार्ट का मतलब होता है गाड़ी। एंड हियर इज अ मिल एंड रिवर, सॉरी, mill and there is a river, each a glimpse and gone forever. यहाँ ट्रेन में बैठे हुए जब ट्रेन चल रही होती है तो एक मिल का मतलब होता है फैक्ट्री दिखाई देती है, और आगे चलने पर एक नदी भी दिखाई देती है। हर चीज़ की एक खूबसूरत झलक देखने को मिलती है और वह झलक देखते ही देखते आँखों के सामने से ओझल हो जाती है। जैसे कुछ चीज़ चमकता है और चमक तो बहुत लंबे समय के लिए नहीं रहती है, उसी प्रकार से ये ऐसे खूबसूरत दृश्य हमारी आंखों के सामने आते तो हैं और देखते ही देखते वो ओझल हो जाते। ग्लिम्स का मतलब होता है चमकना। तो ये था आपका स्टोरी पोयम में जो बताया गया है। अगर आप लोग रेलवे का ट्रैवल किए हुए हैं या ट्रेन में बैठकर ट्रैवल किए हुए हैं तो आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। कैसा एक्सपीरियंस होता है ट्रेन में बैठने पे, वो चीज़ के बारे में यहाँ बताया गया है। तो इस तरह से आपका लेसन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन आंसर आपको PDF में शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू।